प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगियों के अंदर दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूं, और मेरा ये विश्वास है कि आप सब लोग इन वचनों के माध्यम से जो आपके पास पहुंच रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं, आप उन्नति पा रहे हैं, और परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों के लिए जो लगातार इन स्टोरीज को, परमेश्वर के वचनों को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उन सभी के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें इस बात को सोचना है और इस बात को जानना है कि आखिर हम किसकी सुन रहे हैं। क्योंकि जो बातें हम सुनते हैं वो बातें हमारी विश्वास, हमारे कार्य और हमारी जीवन शैली के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसीलिए बहुत अनिवार्य है कि हम इस बात को समझें कि हम किन की सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं। सो आज मैं आपके साथ में एक नए आशीषों को, नए वचनों को, नई सामर्थ को लेकर के आपके साथ हूं। और आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है आप किसकी सुन रहे हैं। चलिए चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना, कई धातुओं से मिलकर बना हुआ एक खंबा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर के बनाने वाले राजा ने लगवाया था। खंबा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए, और रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंबे पर चढ़ना होगा, और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। सो मेंढकों ने ढिंडोरा पिटवाया। आसपास के तालाबों में, आसपास के सरोवरों के अंदर सूचना पहुंचाई गई, और चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों के कई मेंढक, शूरवीर, बलशाली, फुर्तीले इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्रित हुए किसी भी मेंढक को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच जाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये तो बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं होता, इतने चिकने खंबे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव है। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुनकर हताश हो जाते थे, जो प्रयास कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे, जो बड़ी मेहनत कर रहे थे, और उनका मनोबल कच्चा हो जाता था। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच में एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। इस रेस के अंदर 50 मेंढकों ने भाग लिया, 10 गिर गए, उन 10 ने हार मान ली। उसके बाद बचे 40, तो 40 फिर प्रयास करने लगे, 10 गिर गए, और किसी को चोट लगी, किसी का हाथ टूटा, किसी का कुछ हुआ। फिलहाल आगे बचे हुए 30 मेंढकों ने हार नहीं मानी, वो भी लगे हुए थे। लेकिन लोगों की बातें उनका मन हमेशा निराश कर दे रही थी। लोगों की बातें उनका मन कच्चा कर दे रही थी, उनके सोचे हुए उनके मनोबलों को गिरा दे रही थी। और उनमें से जो कुछ बुजुर्ग मेंढक थे वो कह रहे थे, अरे तुम्हारे बस की नहीं है, बेकार में तुम चढ़ के अपने हाथ पांव तोड़ लोगे, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। और इस तरीके से उनको बहुत सारी बातें बोल बोल करके उन्हें निराश कहे जा रहे थे। कई अनुभवी मेंढक भी वहां थे जो कह रहे थे, अरे तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन ये जो छोटा मेंढक था, ये बार बार गिरे जा रहा था, लेकिन उसी जोश से वो चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा, और अंत में वे खंबे के ऊपर पहुंच गए और इस रेस का विजेता बना। उसी की जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे मेंढकों ने उसे गोद में उठा लिया और उसे चीयर अप करने लगे। वो बड़ी खुशी मनाने लगे और कहने लगे, हमें तो पता था ये जरूर से कर लेगा। बड़ा शोर शराबा, बड़ा हुल्लड़ वहां पर मच गया। सब कोई वहां पर मौजूद था, मीडिया वाले भी, कैमरे वाले भी, और हर कोई उसी मेंढक की चर्चा कर रहा था। उस मेंढक की जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य। सभी मेंढकों ने उसे घेर लिया और घेर करके खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति कहां से मिली? जरा हमें भी तो बताइए कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त करी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर संभव करने की शक्ति है।
मेरे और आपके जीवन के अंदर वो काबिलियत परमेश्वर ने दी है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पर हम अपने चारों ओर मौजूद जब नकारात्मक बातों को सुनते हैं, नकारात्मक चीजों को देखते हैं, तो हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 46 में हम एक अंधे भिखारी के बारे में पाते हैं। जब वह यीशु को पुकारता है तो लोग उसे डांटने लगते और चुप रहने को कहते हैं, लेकिन वह उन लोगों की नहीं सुनता, बल्कि और जोर जोर से यीशु को पुकारने लगता है और यीशु उसे चंगा करते हैं। यदि वह लोगों की रोकने वाली बातों को सुनता और रुक जाता तो शायद जिंदगी भर ही अंधा रहता। आवश्यकता इस बात की है हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जिसे कुछ भी समझ में ना आता हो, और तब हमें आत्मिक उन्नति करने, विश्वास में बढ़ने और सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। संगति करने और परमेश्वर के वचन पर चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। नीति वचन उसका 16वां अध्याय 20वां वचन कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। संसार की ना सुने, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं और परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें। मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं हर एक उस भाई से और उस बहन से कहना चाहता हूं जो इस वचनों को सुन रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। आपको निराश करने वाली बातों को, आपको नकारात्मक बातों को नहीं सुनना है। आपको अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज की ओर और पवित्र आत्मा की बात को सुनना है। जब आप अपने कानों को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू कर देती है। मेरे भाई, मेरे बहन, इस बात को जान रखें, हर एक जो आपसे बात करता है वह आत्मिक नहीं है। हर एक बात जो आप सुनते हैं आपकी उन्नति की नहीं है। हर बात सच्ची नहीं है, इसलिए हर एक बात को जब आप सुने उसे ग्रहण ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों की उसका 5 अध्याय 21 वचन, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। मेरे भाई, मेरे बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि हमें बातों को परखना है, सब बातों को परखना। अक्सर हम लोगों को परखने लग जाते हैं। नहीं, लोगों को परखने का काम मेरा और आपका नहीं है, लेकिन मुझे और आपको उन बातों को परखना है। उन बातों को परखना है, क्या वो बातें सच्ची हैं या नहीं, और जो बातें सच्ची हैं उन बातों को आपको पकड़ लेना है। आप बहुत लोगों से मिलते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप प्रचार करते हैं, जब आप सेवा करते हैं, जब आप जॉब करते हैं, जब आप इंटरव्यू या नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, या जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं भविष्य में ये बनूंगा, और जब आप उस ओर अग्रसर होते हैं तो बहुत से लोगों से आप मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, हर एक बात की ओर कान न लगाएं, क्योंकि हर एक बात आपकी उन्नति की नहीं है, हर एक बात आपके लाभ की नहीं है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाइए। आज परमेश्वर की बात को सुनना शुरू कीजिए। और परमेश्वर कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू कर सकता है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यस, यू नीड टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर का वचन अपने जीवन के अंदर स्वीकार करने की जरूरत है। आप किसकी सुन रहे हैं, संसार की, लोगों की, या परमेश्वर की? मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, वे संसार के हैं, इसीलिए वे संसार की बातों को बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, आप परमेश्वर के हैं। जब आप परमेश्वर के हैं, आपको संसार की बातें नहीं सुनना है, आपको नकारात्मक बातों को नहीं सुनना है, आपको लोग क्या कह रहे हैं नकारात्मक, उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको परमेश्वर की बातों पर सुनना है, आपको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 15 वचन कहता है, उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को सोचते रहते हैं, उन वचनों से आपको सामर्थ्य मिलना शुरू होती है, आपका कमजोर विश्वास बढ़ना शुरू होता है और आपके जीवन के अंदर स्थिरता आने लगती है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को मनन कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को कर रहे हैं। वो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई, मेरे बहन, यहोशू की पुस्तक
उसका 1 अध्याय और 8वां वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार यदि तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। आप एक प्रभावशाली विश्वासी हैं, आप एक प्रभावशाली मसीह हैं, आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचनों पर आप मनन करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरी प्रार्थना परमेश्वर से यह है कि परमेश्वर आपको हर एक रोकने वाली और निराश करने वाली नकारात्मक बातों और आवाज को अपने जीवन से दूर करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और आपके कानों को उन बातों की ओर लगाए जो परमेश्वर के वचन की है और सामर्थ्य की है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी आशीष पाएं, सामर्थ पाएं और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।